हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के साथ मैं हूं पूजा यादव। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जानेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, इसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक, इसको डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। और बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस की, तो उस पर वीडियो बन चुका है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो इसको हम वित्तीय नियोजन बोलते हैं। जब कभी भी आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। ठीक है, मीन्स आप अपने फिनांस को, मीन्स जो भी आपके पास पैसे हैं, कैपिटल अमाउंट होता है, उसको क्या किया जाता है, यह मतलब योजना बनाई जाती है कि उस अमाउंट को हमें किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से हम उस अमाउंट को कलेक्ट करेंगे। मीन्स कहाँ कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। दिस फंक्शन हैज़ टू बी परफॉर्म्ड वेदर द बिजनेस बिग और स्मॉल। ये जो फंक्शन है ना, ये हर जगह परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो आपका छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है। तो ये जो कार्य है हर तरह के बिजनेस में किया जाता है। सिमिलरली अ न्यू एज वेल एज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस मस्ट परफॉर्म दिस फंक्शन इज वेरी केयरफुली बिकॉज इट इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जैसा कि चाहे बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पर तो ये परफॉर्म करता ही, अच्छे से काम करता है। वैसे ही अगर आपका बिज़नेस चाहे वो नया है या वो बिज़नेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, पुराना है, तो वहाँ पर भी ये अच्छे से काम करता है। जो भी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये काम वहाँ पर भी करता है। और हमें बहुत ही मतलब ध्यान से इसको करना चाहिए। जो भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग का जो काम है ना, जो हम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वहीं से अपनी जो भी हमारे कैपिटल अमाउंट होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं कि किस तरीके से किन चीज़ों पे हमें कितनी मात्रा में पैसे खर्च करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से इस काम को करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंसर्न विद द प्रोक्यूरमेंट की बात करें यहाँ पर, तो जो गुड्स की खरीद होती है, जो कोई भी जो प्रोडक्ट आप सामान खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें किस तरीके से कितना अमाउंट यूज़ करेंगे, एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो जो भी आप और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आप अपने उस फंड को, जो भी कैपिटल अमाउंट आपने कलेक्ट किया है, जहाँ जहाँ से पैसे आपने फिनांस मतलब इकट्ठा हुआ है, आपके पास पैसे आए हैं, आपके पास उस पैसों का, उस फंड का किस तरीके से हमें उपयोग करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो सके बिज़नेस के लिए। ठीक है ना, अच्छा इम्पैक्ट डाले आपके बिज़नेस के लिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को और बेहतर बनाए, आपकी बिज़नेस की कंडीशन को और क्या करें, बेटर करें। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें यहाँ पर, तो इनकी जो मीनिंग है ना, वो अलग अलग ऑथर्स की अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहे हैं, तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑथर्स हैव डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे मैनेजमेंट कर दिया मैंने, बट प्लानिंग है। ठीक है, तो जितने भी ऑथर्स होते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो ये काम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, सभी का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इसकी मीनिंग को लेकर के। ठीक है, कि क्या मीनिंग होती है प्लानिंग की, फाइनेंशियल प्लानिंग की। सो दीज व्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज और ग्रुप्स। तो इसकी जो मीनिंग है या ये जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक है आपका नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, so first point is narrow concept of financial planning. There are 2 views. अब इस नैरो कॉन्सेप्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो फाइनेंशियल प्लानिंग की मीनिंग को 2 तरह से डिवाइड कर दिया गया, नैरो कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, और नैरो कॉन्सेप्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, तो चलिए वो देख लेते हैं। द फर्स्ट व्यू इज दैट फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स एस्टिमेटिंग एंड फोरकास्टिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। इसमें होता क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गया इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है, सो प्लीज़ उसे माइंड मत करिएगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट व्यू की यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो कुछ ऑथर्स जो थे उनका मानना क्या था कि जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका मतलब वो लगाते थे पूर्वानुमान से, कि पहले ही आप ये डिसाइड कर लो कि कितना कहाँ पर अमाउंट की ज़रूरत या आवश्यकता होगी बिज़नेस के लिए, बिज़नेस में। ठीक है, तो वो क्या करते थे, पूर्वानुमान लगा लेते थे, एक अनुमान लगा लेते थे, उसके अकॉर्डिंग
क्या करते थे, जितने भी बिजनेस को रिक्वायरमेंट होती थी उतने कैपिटल अमाउंट रखते थे। ठीक है, तो ये कुछ ऑथर्स का मानना था, किससे रिलेटेड है, एस्टिमेटिंग एंड फोरकास्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो कि बिजनेस के लिए रिक्वायर करती हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था किसका, नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का। सेकेंड पॉइंट इसी में हम देखेंगे अभी। नाउ सेकेंड पॉइंट is the second is that financial planning means determining the capital structure of the business, that is। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, तो फर्स्ट पॉइंट में तो क्या था कि वो एस्टिमेट करते थे, फोरकास्ट करते थे, ठीक है, जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती थी, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उसको। लेकिन सेकेंड में कुछ ऑथर्स का कहना था, इस सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू उनका जो था कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब वो लगाते थे किससे, डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। वो पहले कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते थे कि बिजनेस के जो भी बिजनेस का कैपिटल है ना, वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर्ड है, मतलब उस कैपिटल अमाउंट को किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकता है, उसको क्या करते थे, निर्धारित करते थे, डिटरमाइन करते थे। ठीक है, पहले से उस पूंजी कहाँ से आएगी, किस तरीके से आएगी, ठीक है, किन सोर्सेज से आएगी, वो ये डिसाइड करते थे। उन्होंने इसका मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग से लगाया है। ठीक, ओके, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस समझ रहे हैं ना आप, कि जो पूंजी की संरचना है, पूंजी कहाँ से किन स्रोतों से आएगी, उसको मानते थे। दैट इज डिटरमाइनिंग द proportion in which the funds are to be raised by various sources such as equity shares, preference shares and debentures। ठीक है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो अब हम बात करते हैं वो जो वेरियस सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल अमाउंट कहाँ किन सोर्स को यूज़ करके हम फंड्स को कलेक्ट कर सकते हैं, कैपिटल फंड्स को। ठीक है, तो अलग अलग प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि पहला हो गया आपका इक्विटी शेयर्स, जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, इक्विटी शेयर्स को कंपनी इशू करके कैपिटल अमाउंट कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, रिसीव करेगी। आपने पढ़ा होगा जब आपने शेयर चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पर शेयर कैपिटल आती थी। देन बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके भी कैपिटल अमाउंट पा सकती है। ठीक है, डिबेंचर्स की बात करें तो कैपिटल यहाँ पर भी क्या कर सकती है, वो कैपिटल को कलेक्ट कर सकती है। कौन, कंपनी। ओके, डिबेंचर से जो कैपिटल आती है उसको हम लोन कैपिटल बोलते हैं, और शेयर्स की इशू करने से जो कैपिटल रिसीव होती है कंपनी को, वो क्या करती है कंपनी, उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो इस तरीके से कंपनी अलग अलग सोर्स से कैपिटल पा सकती है, या ये इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर होता है एक कंपनी का। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो ऑथर्स इसको मानते थे। इन दिस कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले वाले की बात करें नैरो कॉन्सेप्ट की, तो उसमें क्या था कि वो सिर्फ एस्टिमेट करते थे, फोरकास्टिंग करते थे ऑथर्स, कि किस तरह से जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें कितना कैपिटल अमाउंट लगेगा, तो एस्टिमेट करते थे कि इतना अमाउंट लगेगा। तो ये ऑथर्स का मतलब था फाइनेंशियल प्लानिंग से। इसमें ऑथर्स कहते हैं कि एस्टिमेशन तो किया ही जाएगा, साथ में ये भी डिटरमिन किया जाएगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, जो भी बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ मे बी इंक्लूडेड इन द टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। सो इसकी अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट की, तो कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग में इंक्लूड की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। सो एक बिजनेस के लिए कितनी फाइनेंशियल अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसका अनुमान पहले लगाया जाता है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो भी पूंजी संरचना है वो किस तरह से उसका निर्धारण किया जाएगा। मीन्स कि जो भी हमारा पूंजी है, जो कैपिटल अमाउंट है, कहाँ से किन सोर्सेज से कलेक्ट किया जाएगा। एंड फिनांस विल बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, और ये भी डिसाइड किया जाता था कि वो कौन कौन से स्रोत होंगे जहाँ से वित्त है उसका मतलब उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा किन सोर्सेज से। जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि इक्विटी शेयर को आप इशू करके कर सकते हैं, कंपनीज कर सकती हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करके वो क्या कर सकती हैं, कैपिटल अमाउंट कलेक्ट कर सकती हैं। फाइनेंस वहाँ से भी ले सकती हैं, या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से भी वो क्या कर सकती हैं, फाइनेंस रेस्ट कर सकती हैं, लोन उठा सकती हैं, पैसे ले सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। टू एस्टैब्लिश द पॉलिसीज़ टू बी परस्यूड फॉर द
फ्लोटेशन ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़। वेरियस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो प्रतिभूतियों से है, जिसमें आपकी अंश आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग का मतलब है कि जो आती हैं अभी, मतलब प्लवन में होंगी, मतलब जो कितनी जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके लिए किस तरह से हम पॉलिसीज़ की स्थापना करेंगे, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। किन नीतियों की स्थापना की जाएगी और किस तरीके से उन सिक्योरिटीज़ को आगे के लिए परस्यू किया जाएगा और यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी क्या होता है, कैपिटल अमाउंट रेज्ड किया जा सकेगा आसानी से। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल गवर्निंग द एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसमें एक पॉइंट और ऐड किया गया, जिसमें कि क्या था, फाइनेंशियल सिस्टम को मेंटेन किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा और गवर्न किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जा सके उस कैपिटल फंड्स को, या जो भी फंड है, मतलब पैसे से बनाए हुए जो कोष हैं, उन कोषों का इस्तेमाल अच्छे से किया जा सके बिजनेस के फेवर में, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को इस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐड किया गया है। तो अगर आप इसकी मीनिंग लिखते हैं तो आपको इन सभी को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट होगा, इन पॉइंट्स को, क्योंकि अलग अलग ऑथर्स के अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव्स रहे हैं रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस बात को याद रखिएगा आप, ओके। आगे हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की अकॉर्डिंग टू वॉकर एंड बॉन के, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, चलिए वो देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग परटेन्स टू द फंक्शन ऑफ फिनांस एंड इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। अगर हम बात करते हैं वॉकर एंड बॉन की, तो उन्होंने बताया है कि जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना, उसमें पर्टेन्स किया जाता है, चीज़ों को डिसाइड किया जाता है कि किस तरह से जो फिनांस है वो काम करेगा, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूड की जाएंगी, किस तरह, जैसे कि बात करें कि किस तरह से आप एक फर्म को डिटरमाइन करेंगे, फर्म के फिनांस को डिटरमिन करेंगे, ठीक है ना। फर्म्स फिनांस, जैसे एक फर्म है उसका वित्त कितना होगा, मीन्स उसके कैपिटल अमाउंट कितनी होगी, तो उस तरीके से इसको डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। किस तरह से फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको डिसाइड किया जाएगा कि जो भी फिनांस है उस फिनांस का क्या उद्देश्य है, उन पैसों का इस्तेमाल कैसी जगह पर किया जा सके कि उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो सके, ठीक है। फिनेंशियल पॉलिसीज़ की बात करें तो जो भी आपकी वित्त से संबंधित पॉलिसीज़ बना रहे हैं, आप नीतियाँ बना रहे हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया। तो यहाँ पर उनका मीनिंग उन्होंने ये दी है फाइनेंशियल प्लानिंग की। एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर, और क्या होगा, फाइनेंशियल प्रोसीजर मीन्स वित्तीय जो प्रक्रियाएं होती हैं आगे, किस तरीके से वो काम करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीज़ें वॉकर और बॉन ने अपने अकॉर्डिंग बताई हैं कि ये डेफिनेशन होती है किसकी, फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ऐसा काम होता है जहाँ पर फिनांस को क्या किया जाता है, फर्म के फिनांस को डिसाइड किया जाता है, डिटरमिन किया जाता है, उसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर को भी यहाँ पर क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ओके। तो ये होती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में सारे काम आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं यहाँ पर अब हम। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड एडोकेट फंड टू द बिजनेस। तो क्या करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, पहले तो आप जब प्लान बनाते हो तो आप यही तो डिसाइड करते हैं ना कि हमें पर्टिकुलर बिजनेस में कितना ज़्यादा अमाउंट लगेगा, तो आप उतना फंड जो होता है वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर एक एडोकेट अमाउंट का फंड प्रोवाइड करता है, जो आपकी बिजनेस के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टू रेज द फंड इन अ मैनर दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फंड वहाँ से उठाए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि जो भी कैपिटल की कॉस्ट है वो मिनिमम हो, कम से कम हो उसकी कॉस्ट, ताकि आसानी से ज़्यादा पैसे उठाए जा सके। मीन्स अगर आप कहीं से पैसे उठा रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट अमाउंट ज़्यादा है, लोन ले रहे हैं, जब आप लोन लेते हैं तभी भी आपकी कैपिटल अमाउंट रेज्ड होती है। तो ये इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो इंटरेस्ट हो वो कम हो उस लोन अमाउंट का, ठीक है। तभी आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, एक अच्छे मैनर में उसको बोला जाता है कि आपने अच्छी जगह से क्या किया है, कैपिटल अमाउंट रेज्ड किया है। टू इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, और जो भी बिजनेस है उसका जो फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर जो हो ना, वो कैसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि बस कुछ एक सोर्सेस हैं जहाँ से हम पैसे कलेक्ट कर सकते हैं और उनके बंद होने पर फिर वो आना बंद हो जाएंगे। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर उनको क्या किया जा सके, उनमें बदलाव लाया जा सके और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर में बदलाव आसानी से किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, टू इंश्योर सिंप्लिसिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर,
ठीक है। सिंप्लिसिटी वही, जैसा कैपिटल स्ट्रक्चर है तो कैसा होना चाहिए, मतलब आसान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो अगर सिंपल होगा तो इजीली सबको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सो टू इंश्योर सफिशिएंट लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, तो सफिशिएंट लिक्विडिटी ऑफ फंड्स होना चाहिए। लिक्विडिटी का दैट मीन्स कि ऐसे फंड्स ऐसे होने चाहिए कि जिसे आप आसानी से क्या लिक्विडिटी फॉर्म में हो और आसानी से यूज़ किए जा सके, मीन्स सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए। जैसे अगर कंपनी है उसको, या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है तो 2 लाख का फंड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो सफिशिएंट जो लिक्विडिटी फंड है वो होना चाहिए कंपनी के पास। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको आप, और इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ताकि आसानी से इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके और बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ मिल सके। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। ओके, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ प्लान। तो पीरियड प्लान पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए होती है, जैसे कि द फाइनेंशियल प्लान्स विच आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आर नॉन एज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स, जिसको आप शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स के नेम से भी जानते हैं, जो कि क्या होता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। जैसे कि 1 ईयर के लिए हो सकता है, 12 मंथ्स के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब 1 मंथ से तक होगा नॉर्मली, उसकी अगर ड्यूरेशन जो है 1 ईयर तक की ही है तो उसको आप बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि आप 1 साल का अपना प्रॉफिट डिसाइड करते हैं कि 1 साल का आपका ये प्रॉफिट आया, बजट डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा इस साल का इतना बजट है, हमारे घर में लगेगा, या जो बिज़नेस कर रहे हैं उसका इतना बजट है, या कहीं जैसे कि गवर्नमेंट भी हर साल बजट पेश करती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जो 1 साल में अचीव करना होता है। ठीक है, तो 1 साल में उतना फाइनेंस आप वहाँ पर यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में आते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म में आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और। दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज बजटिंग और प्रॉफिट प्लानिंग। शॉर्ट टर्म गोल्स को आप इस टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बजटिंग बताया था कि बजटिंग जो होती है वो आपकी की जाती है 1 ईयर के लिए, तो उस ठीक है, तो वहाँ पर उस गोल को अचीव किया जाता है उससे रिलेटेड। देन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट प्लानिंग होती है कि 1 साल में कितना प्रॉफिट अर्न होगा, उसके लिए भी आप प्लान बनाते हो किस तरीके से हम उस प्रॉफिट को अचीव करेंगे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ टू मेंटेन सफिशिएंट लिक्विडिटी इन द बिजनेस। तो इसका जो गोल होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उद्देश्य होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का, सफिशिएंट लिक्विडिटी का होता है कि एक बिज़नेस है तो उसमें ना एक पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। मीन्स इतना पैसा होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर हमारी वो जो आवश्यकता है उसे पूरा किया जा सके। ज़रूरत पड़ने पर जब भी आपको लगे कि उस सफिशिएंट अमाउंट की ज़रूरत है बिज़नेस को, तो उतना सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। बात करते हैं मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की। So this is prepared for more than 1 year but less than 5 year और 7 years। ठीक है, तो ये जो होता है ये 1 साल से ज़्यादा का होता है और 5 या 7 साल से कम का इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें आप क्या चीज़ें प्लान करते हैं, 1 साल से ज़्यादा की चीज़ों को प्लान करते हैं और 5 साल से कम की चीज़ें इसमें आती हैं। ओके, ईयर्स आर नॉन एज मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान। जैसे कि बताया कि ये मीडियम, इसका जो टाइम होता है ना, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है उनके बीच का ये होता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, मिड टर्म या मीडियम टर्म प्लान बोल सकते हैं। ओके, मीडियम टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स रिक्वायरिंग ऑफ एडिशनल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान्स की, तो इसकी जो ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है जो भी एसेट्स हैं उनको मेंटेन किया जा सके। क्योंकि जब एसेट्स को मेंटेन करते हैं तो वो 1 से ज़्यादा टाइम तक यूज़ में आ सकती हैं। ठीक है, जिसकी लाइफ टाइम 1 साल में ख़त्म होने वाली होगी, अगर आप उसको मेंटेन करवा देते हो सकता है अगले 5 साल तक यूज़ में आ जाए, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे यूज़ में आ सकती हैं। एक्वायरिंग ऑफ एडिशनल टूल्स की बात करें तो कुछ आप एक्स्ट्रा टूल्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, यंत्र होते हैं, उनको ला सकते हैं उन कैपिटल अमाउंट को यूज़ करके। तो ये अपने फाइनेंस को यूज़ करके।
ओके। रनिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की, तो आप आसानी से उस फाइनेंशियल अमाउंट को रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से बिज़नेस के रिगार्डिंग आपको किन पॉइंट्स पे रिसर्च की ज़रूरत है ताकि बिज़नेस को अच्छे से किया जा सके, कहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए बिज़नेस में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप फाइनेंस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और उसके लिए प्लान बनाते हैं जो कि कम से कम 1 साल से ज़्यादा का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 साल का होगा। ओके। एंड प्रोवाइडिंग फॉर एडिशनल वर्किंग कैपिटल, और ये जो फाइनेंशियल प्लान होते हैं ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इनका ये होता है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। सो दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन 5 और 7 ईयर्स आर नॉन एज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स। जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था, यार 5 साल या 7 साल से कम है तो वो मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान होता है। अगर 5 या 7 साल से ज़्यादा का होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान आप उसको बोलेंगे। इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड रेजिंग कैपिटल फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो यूज़ है ये होता है, जो लॉन्ग टर्म आप प्रोग्राम्स बनाते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग या पॉलिसीज़ को बनाते हैं, जो भी कैपिटलाइजेशन की क्या पॉलिसीज़ होंगी, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना हो, कैसा होना चाहिए, कहाँ कहाँ से कैपिटल हम रेज्ड करेंगे, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आप हो सकता है अपने फिनांस को कहीं लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हों, ठीक है, या किसी अपने उस फाइनेंशियल जो भी आपकी कैपिटल अमाउंट है उसको यूज़ करके आपने क्या किया हो, वहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स को ले आए हों, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को लेकर के आ जाएँ। तो वो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं बिज़नेस के लिए। एंड रेजिंग कैपिटल फॉर द एक्सपेंशन, और हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अमाउंट को और लगाएं अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए। तो ये क्या हो जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्योंकि जब आप पैसा एक जगह ऐसा पैसा लगाते हो जो 5 साल 7 साल 10 साल के लिए लगा रहे हैं, जो कि आपकी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए काम करेगा, तो वो क्या हो जाते हैं, वो प्लान क्या हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो आपका सब्जेक्ट है। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, डाउट्स को क्लियर करके आप मुझे करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने तो भी मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे, अकाउंट से, स्टैटिक्स से रिलेटेड, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।